अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान ताहिर। इस बजट 2025 और 26 की सबसे बड़ी खबर ये है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये नॉन रजिस्टर लोग कहलाएंगे जो कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको ये होगा कि वो जायदाद नहीं खरीद सकते अपने नाम के ऊपर, रिश्तेदारों के नाम, बच्चों के नाम, या इनको कोई बेनामी जिस तरह बैंक अकाउंट चल रहे होते हैं उसी तरह की कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2025 और 26 का जो बजट है इसमें ये सबसे बड़ी खबर है। और जो फाइलर हैं उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि जो आप पेमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं और नेम एनीथिंग, किसी किस्म की भी पेमेंट आपने करनी है, अगर तो आप कार्ड के थ्रू करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो उसमें टैक्स आपको कम लगेगा। अगर आप कैश की फॉर्म में करते हैं तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो इसमें जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, मीन फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ने इस पर ख़त्म कर दिया है। हर एक को इस पर टैक्स आपके कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट जो चार्ज करेगी वो सबको अक्रॉस द बोर्ड ही होगा। इसके अलावा जो है वो गाड़ियों को अगर आप बात करें तो जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ाने का प्रपोज़ल दिया है, और बल्कि आप इसको इस तरह से ले लें, बढ़ा दिया है, वो 12.5% से 18% कर दिया है। और वो जापानीज़ गाड़ी जो आप इंपोर्ट करेंगे अब 5 साल पुरानी, खैर उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। और जो आपकी लोकल इंडस्ट्री के लोग हैं वो चीखें मार रहे हैं इस चीज़ को लेके कि भाई आप जो हमारा कंपटीशन आपने बढ़ा दिया, अब हमें जो है वो जो गाड़ियाँ, जापानीज़ गाड़ियाँ एक मरतबा रुक गई थी, वो दोबारा से उनका इन्फ्लक्स आएगा, बढ़ेंगी और प्राइस को कंपेटिटिव रखना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली ये एज ए होल इसका गवर्नमेंट का ये इक़दाम कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इससे एक कंपेटिटिव मार्केट गाड़ियों की आएगी। ऑलरेडी गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो सम हाउ इसमें थोड़ा रिलीफ पब्लिक को मिलने का सिचुएशन बन सकती है। और अगर आप आ जाएँ दूसरी जानिब, जो गवर्नमेंट ने जो 1 लाख तक के अमाउंट है, सैलरी है, उसमें तकरीबन 2.5% का कट जो है, टैक्स कट गवर्नमेंट ने डाला है। ये भी इज़ ए गुड स्टेप एज ए होल, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट वेव कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने वेव नहीं किया। जो पिछले साल एक ह्यूज टैक्स जो 1 लाख और ऑनवर्ड जितना लोग सैलरी ले रहे हैं उन पे लगाया था, उसमें ख्याल यही था कि गवर्नमेंट कम से कम जो 1 लाख तक की सैलरी ले रहे हैं पर मंथ, उस पर हर किस्म का टैक्स गवर्नमेंट जो लेती है वो उसको वेव कर देगी, ख़त्म कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ये जो बजट है तकरीबन 17,000 अरब रुपए का बजट है, और इसमें गवर्नमेंट ने फिर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा ज़रूरी, जो कि बड़ा किसान नहीं, जो कि बड़े बड़े काश्तकार हैं, आपने फीडर लॉट्स कहेंगे, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर से टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि मेजॉरिटी उनमें से असम्बलियों में बैठे हुए हैं और वही ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं। और आल्दो के IMF ने भी कहा था कि इसको आप एग्री सेक्टर को, ज़रूरी शोबे को आप टैक्स नेट में लेके आएँ, लेकिन नहीं गवर्नमेंट लेके आई। और गवर्नमेंट को हालांकि पिछले साल तकरीबन 20,000 जो है उसका टारगेट था FBR का, 20,000 अरब रुपए इकट्ठे करने का, और FBR टोटली फेल्ड। उसमें से सिर्फ 12,000 FBR 12,000 अरब कलेक्ट कर पाई और 8,000 अरब का डेफिसिट रहा है। और 2025 और 26 के बजट में अभी FBR का ऑफ कोर्स अगर 17,000 अरब रुपए का बजट है तो ये सारा FBR नहीं इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट ने इसको खर्च करना है। तो
जो पिछला डेफिसिट है वो भी एफबीआर पूरा करने की कोशिश करेगी, और नया टारगेट भी इसका ऑफ कोर्स 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा ही होगा इस साल का। तो लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नहीं कर रहे तो आप किस तरह वो करेंगे। दूसरी तरफ जानिब जो है गवर्नमेंट ने इस जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी है। मैं चलते चलते आपको बताता चलूँ कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो पिछले साल 48 बिलियन डॉलर का है, और जबकि हमारी एक्सपोर्ट है जो हम बाहर चीज़ें बेचते हैं वो 27 बिलियन डॉलर है। तो भाई ये जो तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है वो कैसे गवर्नमेंट ने ब्रिज अप करना है। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का। इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, चीज़ें ज़्यादा मंगवा रही है, ख़रीद रही है, और बाहर बेच कम रही है। तो भाई ये ट्रेड बैलेंस किसने करना है। गवर्नमेंट इसके हवाले से सिर्फ टॉल क्लेम्स हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो आपका है मेजर्स, प्रैक्टिकल मेजर्स वो सिफर हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, जो हमें बाहर से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, वो पिछले साल यानी कि इस साल 25 में तकरीबन 31 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, जून 24 से ये जून आपका 25 आ गया, 31 बिलियन डॉलर है। तो वो प्रॉमिसिंग है, इसी वजह से पाकिस्तान समझ लें डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, सरवाइव कर रहा है। तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर जो है पर मंथ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें भेज रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सारा कुछ इसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए, और अपना जो ट्रेड डेफिसिट है इसको मीट करना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया।